यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी पर बात करने के लिए मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, पीएफआई जिसका नाम हाथरस में भी आया और उसके पहले भी कई गतिविधियों में आया, उसके 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं यूपी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से? उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है। आदरणीय योगी जी की सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे प्रदेश का एक एक नागरिक सुरक्षित रहेगा और ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में हैं उनके खिलाफ हमारी एजेंसियां काम करेंगी। उन पर कोई दबाव नहीं है और स्वतंत्र हैं और उन्होंने इस खुलासा किया है और देश के और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस घटना को वो अंजाम देने आए थे उसका पर्दाफाश किया, उनको पकड़कर जेल में डालने का काम किया। इसके लिए हमारी एजेंसियां बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने इस मेहनत से अपने प्रदेश के अंदर एक आतंकी घटना होने से प्रदेश को बचा लिया, प्रदेश के लोगों को बचा लिया। इसके लिए उनको हम बधाई देंगे और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमने आतंक का खात्मा किया है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, कानून का राज है। और इस तरह की जो भी घटनाएं सीए और एनआरसी के दौरान हुई थी उसमें हमने पहले भी कहा था कि पीएफआई का जो आ रहा था नाम, उसमें आतंकी संगठन जो हमारे यहाँ डिक्लेयर हुई थी बहुत पहले पूर्व में सिमी के ही लोग काम कर रहे हैं और इनके लोग कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। उनको चाहिए कि वो भी उन लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालें, क्योंकि हम सब देश हित में राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होना चाहिए और हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इसलिए हमारा देश और प्रदेश सुरक्षित है। लेकिन ये पीएफआई के लोग जिस तरह से एक आतंकी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं देश के अंदर, हम इनकी कोशिशों को नाकाम कर देंगे और इनको जेल में डालने का काम हमारी एजेंसियां लगातार कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को टारगेट बनाने की कोशिश थी, तो ये क्या लगता है कि क्या वजह है कि सिर्फ हिंदूवादी संगठनों को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है? कोई खास वजह ये है क्योंकि ये इनको आज जिस तरह से ये काम कर रहे थे, कोई एक कहना चाहिए इनका एक एजेंडा, एक मुहिम के तहत काम कर रहे थे। जिस तरह से पहले की सरकारों में इनको महिमा मंडित किया गया था, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इनको अपने पास बैठाला जाता था, इनको मंच दिया जाता था, आतंकियों को महिमा मंडित किया जाता था, अपराधियों को महिमा मंडित किया जाता था। ये उसी का परिणाम है। अगर सिमी की संस्था बैन की गई, सिमी एक आतंकी संगठन है, उसको बैन किया गया था, संगठन को बैन किया गया था, उसके लोगों को तो कभी कांग्रेस और सपा ने जेल में डालने का काम नहीं किया। हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी और देश की आदरणीय मोदी जी जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जो देश के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएफआई में हो और चाहे सिमी हो, चाहे कहीं और हो, हम उनको चिन्हित कर करके हमारी एजेंसियां लाएंगी, उनको हम जेल में डालने का काम करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है और हमारी प्राथमिकता। सर, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस, सपा और बसपा पर कि इसमें भी पीएफआई या सिमी के लोग शामिल हैं। तो अगर आपकी सरकार को 4 साल हो गया तो ऐसे लोगों को टारगेट किया आपने निशान, तो नाम क्यों नहीं बताते? मैंने ये कहा कि ये सब लोग जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य भी हैं, अगर आप पता करिएगा तो पूर्व में भी मिलेंगे और आज भी मिल सकते हैं। मैंने ये कहा, तो इसलिए सबको ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? मैंने कहा है गिरफ्तारी हो रही है, आप पता करेंगे तो एजेंसियां निकाल रही हैं, हमारी एजेंसियां जैसे जैसे निकाल के देंगी हम वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कि तब ना कोई चीखे पुकारे, क्योंकि फिर आप कह देते हैं कि हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। जब पकड़ लेती हैं एजेंसियां तो कहते हैं नहीं वो हमारे सदस्य तो नहीं है। लोग ये भी कहते हैं ना, बयान देते हैं, आपने देखा होगा आमतौर से पार्टियां बदल जाती हैं, विपक्ष के लोग भी कह देते हैं कि नहीं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। ये आतंक का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें हम सबको एक साथ आना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित भी करना चाहिए और इनकी हर साजिश को नाकाम जिस तरह से एजेंसियां कर रही हैं, इस ऐसी जिम्मेदारी हम सब की है, पूरे देशवासियों की है। इसलिए उत्तर प्रदेश और देश में इस तरह के लोगों को कहीं भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। सर, आखिर में एक सवाल ये कि केंद्र की सरकार बीजेपी की है, 6.5 साल हो गया, यूपी में लगभग 4 साल की सरकार हो गई। सिमी को कांग्रेस ने बैन किया था, पीएफआई अब तक बैन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल होगी, मैंने कहा कुछ चीजें होती हैं, एजेंसियां उस पर भी जांच कर रही हैं। जैसे जैसे प्रमाण मिलते जा रहे हैं, हर चीज प्रमाणित होने के बाद जब आप करेंगे तो हमको बहुत से लोगों को जेल में डालने का काम हमारी एजेंसियां करेंगी, बहुत से लोगों को हम जेल में डालेंगे, बहुत से चेहरों को हम सामने लाएंगे। जब देश के लोग देखें कि ये भी देश के खिलाफ भी थे और ये अपने को नेता भी कहते थे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे भी कि जो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी दल से जोड़े हुए हैं और पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं, उनकी फंडिंग भी कराते हैं, विदेशों से भी फंडिंग हो रही है और देश में भी फंडिंग हो रही है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम अपने लोगों को मस्जिदों में और इस तरह के जगहों पर
हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी तो यही करने आए थे। ये 2 आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, ये भी हथियार चलवाने की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए आए थे। और एक ही समुदाय के लोगों को कर रहे हैं। अब पीएफआई वाले कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पहली चीज, कौन है ये? एक आतंकी संगठन है। ये क्या मांग करेगी? इसको जेल में भेजेंगे, इनके लोगों को जेल में भेजेंगे। जो लोग इससे चला रहे हैं और गलत गतिविधियों में हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अधिकार है ये बात करने का। कौन है ये लोग? हमारी एजेंसियां पता करके उनको जेल में डालने का काम करेगी। तो मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस, सपा, बसपा पर कि इन राजनीतिक दलों में भी कई ऐसे लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, साथ ही जो भी लोग पीएफआई से जुड़े होंगे और जिनकी भूमिका पाई जाएगी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और प्रक्रिया चल रही है। संभव है कुछ दिनों में पीएफआई को बैन कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।